देखिए हमारे पास में एक क्वेश्चन है, शो दैट एच एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको इसे कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव करना है। किसी भी रियल नंबर सी पे कर देंगे तो आप जानते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के हैं। ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है। ये क्या है? दो फंक्शनों का कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब होता है जोड़ना। दो फंक्शनों का जोड़ है या दो फंक्शनों को जोड़कर एक फंक्शन बनाया गया है। इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, इसको कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हम कैसे करेंगे? पहले हम चैप्टर 1 में चलते हैं। बहुत ज्यादा डीपली नहीं सिखाएंगे कंपोजिशन, जितना इसमें जरूरी है सिर्फ इतना सीखेंगे। तो आते हैं। देखिए अगर एक फंक्शन आपके पास में एफ एक्स है, सपोज दैट एफ एक्स की वैल्यू 2x + 1 है। एक फंक्शन आपके पास में जी एक्स है, जी एक्स की वैल्यू अगर x² है। ठीक है, अब आपको इनका कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, इन दोनों का कंपोजिशन एफ ओ जी फोग कहलाता है। क्या कहलाता है इनका कंपोजिशन? फोग। एफ ऑफ जी एक्स, एफ का जी के साथ में कंपोजिशन। इसे लिखने का तरीका क्या होता है समझ लीजिए। एफ को ऐसे लिख देते हैं, ओ को हटा देते हैं, ओ की जगह एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके, जी एक्स को उसके अंदर ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं, तो यहां पर सिर्फ ओ हटता है। अब आगे बढ़ते हैं, एफ को ऐसे ही रहने देते हैं, जी एक्स की उठाकर वैल्यू रख देते हैं। कितनी है? x²। आया इतना समझ? ओ हटाते हैं, ब्रैकेट लगा के उसके अंदर जी एक्स लिख देते हैं, फिर जी एक्स की वैल्यू रख देते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। अब इसके अंदर जाओ, देखो जैसा फंक्शन ये है, जैसे आप कंटिन्यूटी में कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे लिखो। 2 लिखो। एक्स की जगह क्या लिखना चाहिए अब आपको? क्योंकि एक्स की जगह देखो यहाँ पर एफ एक्स है तो एक्स है। जब यहाँ एफ x² है तो यहाँ x² ही तो आएगा। कहने का मतलब ये हुआ एफ के आगे जो है वही तो यहाँ आएगा। यहाँ एफ के आगे x² है तो यहाँ कितना आ जाएगा? x² और +1। ये आपका एफ ओ जी फॉग x निकल गया, यानी कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे करते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए। अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं किसी पॉइंट पर या सब जगह, अगर एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन हैं, तो इन दोनों का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड भी कंटिन्यूअस होता है। ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में सीखा था, उसमें हम ये वाली बात बताना भूल गए। इसे मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो समझिए, अगर एफ एक्स और जी एक्स दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका कंपोजिशन जो होगा एफ ऑफ जी, वो भी कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आ गई? एफ और जी कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ जी यानी फोग भी कंटिन्यूअस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है कि सर हम इस क्वेश्चन की पहचान कैसे करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है। देखिए आप अच्छे से जानते हो, आपने अभी तक cos थीटा या cos एक्स ही तो पढ़ा है। जब x की जगह x² है, x का रूट आ जाए, x का मोड आ जाए, तो ये एंगल एक्चुअल नहीं है ना। एक्चुअल एंगल तो यहाँ पर जैसे x होता है ऐसे होना चाहिए। उसकी जगह एक्चुअल की जगह कुछ अलग वैल्यू हो, पावर कुछ और हो, अंडर रूट में हो, अपॉन में हो, तो वो कंपोजिशन हो सकता है। वहां पर आपको कंपोजिशन ही लगाना है। ठीक है, तो देखो इसमें आपको दो फंक्शनों में ब्रेक करके मानना पड़ेगा। एक एफ एक्स मान लो, एक जी एक्स मान लो। अब एफ एक्स और जी एक्स किसे मानना है, ये बहुत बड़ी बात है कि सर एफ एक्स कोस एक्स माना जाए या एफ एक्स एक्स माना जाए। एक को x² मानना है और एक को cos x मानना है। बात आती है कि किसको क्या मानना है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। आप निकालने जा रहे हो एफ ऑफ जी फोग, तो इनमें ये जो पहला फंक्शन है, बहुत ध्यान से समझना इस पॉइंट को। फोग निकालते वक्त एफ जो मानोगे, यानी पहला वाला मानना उसे जो लास्ट में लगे, और दूसरा वाला मानना उसे जो पहले लगे। उल्टा मानना है, पहले वाले को लास्ट में मानना है, लास्ट वाले को पहले मानना है। अब अगर मैं आपसे ये लिखवाने जा रहा हूं तो आप क्या लिखोगे? आप इसको लिखोगे पहले x², फिर लिखा जाएगा कोस। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें tan थीटा का मोड लिखा हुआ है या tan x का मोड लिखा हुआ है, तो पहले क्या लिखोगे आप? tan x, फिर लिखोगे मोड। कहीं पर लिखा हुआ है tan x का होल स्क्वायर, तो पहले क्या लिखोगे आप? tan x, फिर लिखोगे होल स्क्वायर। तो देखिए इसमें tan पहले माना गया, होल स्क्वायर बाद में, tan पहले माना गया, मोड बाद में। इसमें जब हम चलते हैं तो इसमें क्या माना गया? x² पहले माना गया और cos थीटा बाद में। बात समझ में आ गई? तो आपने समझ लिया कौन सा पहले और कौन सा बाद में। x² पहले माना गया तो पहले वाले को बाद वाला मानते हैं, cos थीटा बाद में माना गया तो बाद वाले को पहला वाला मानते हैं। दोनों को सेम में ही रखना है, x की फॉर्म में। वो स्क्वायर है तो स्क्वायर का, और इसे नॉर्मल रखना है।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, फोग निकालना है सीधा सीधा। एफ ऑफ जी एक्स अभी मैंने आपको बताया था, वो हटाना है सबसे पहले, ही एक ब्रैकेट लगा लेना है, उसके अंदर जी एक्स। ओके, एफ ऐसी लिखेंगे, जी एक्स की वैल्यू रख दो। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो देखिए आगे, देखिए एक्स यहां तक आ गया, जी एक्स की वैल्यू रख दी। अब एफ में चलते हैं। एफ का फंक्शन क्या है, एफ का है कोस। एफ की जगह क्या है, कोस। एक्स की जगह है तो यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, और जब यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स है तो कोस एक्स, और एफ एक्स स्क्वायर है तो कोस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। समझ में आ गया। तो आपने क्या देखा, ये फोग एक्स था, और फोग एक्स की जो वैल्यू थी वो किसके इक्वल आ गई, एच एक्स के। तो आपने क्या देखा कि एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ये भी आप आगे सीखोगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, कोस थीटा और साइन थीटा। ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये आपका आ चुका है पॉलिनोमियल है, कल आपने सीखा है पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो एफ एक्स एंड जी एक्स ऑलवेज कंटिन्यूअस, देन फोग ऑल्सो ऑलवेज कंटिन्यूअस, और फोग किसके इक्वल है, एच एक्स के, तो एच एक्स भी कंटिन्यूअस। तो ये बस यहां पर आपको थ्योरी में लाइन लिखनी है। यहां लिखेंगे आप, सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, हर रियल नंबर के लिए होते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। देन फोग एक्स ऑल्सो कंटिन्यूअस, और इनका फोग किसके इक्वल है, एच एक्स के। देयरफॉर एच एक्स कंटिन्यूअस। क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उनका कंपोजिशन फोग एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, और फोग एक्स किसके इक्वल है, एच एक्स के, इसलिए एच एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। यही आपको चेक करना था कि चेक करो क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। आया सबको समझ में। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन इसी तरह का है कंपोजिशन का। एक्सामाइन साइन मोड एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। आपने देखा नॉर्मल एक्स नहीं है, मोड वगैरह लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर रूट लग रहा है, तो वो कंपोजिशन में से है। तो आपने पहले तो साइन एक्स को हिलाइट कर लिया, एच एक्स मान लेते हैं हम, क्योंकि एफ और जी तो हम फोग के लिए मानेंगे। आपको इसे कंटिन्यूअस चेक करना है, तो आप अच्छे से जानते हो साइन एक्स जो होता है वो एवरीवेयर, ठीक है, फॉर एवरी रियल नंबर कंटिन्यूअस होता है। जो एक्स होता है पॉलिनोमियल है, ये भी, या आइडेंटिटी फंक्शन है, ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है। लेकिन इन दोनों का कंपोजिशन जो बनेगा साइन मोड एक्स, ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये प्रूव करना है आपको फोग के द्वारा। ओके, तो एक तो लेट करा जाएगा, लेट एफ एक्स, और एक लेट करा जाएगा जी एक्स। अब बात आती है कि एफ एक्स किसे करेंगे और जी एक्स किसे करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं, एफ करना उसको जो बाद में आए, और जी करना उसको जो पहले आए। तो पहले आप इनमें से किसको लगा पाओगे, पहले आप लगा पाओगे मोड एक्स को, बाद में किसको लगाओगे आप, साइन को। तो पहले आपने लगाया मोड एक्स को, तो पहला वाला कब माना है, बाद में, तो आपने मोड एक्स को मान लिया बाद वाला फंक्शन। साइन एक्स पहले लगाया जाएगा, सॉरी मोड एक्स पहले लगाया जाएगा तो बाद में मान लिया। अब आपको साइन एक्स जो है वो बाद में लगाया जाएगा, इसलिए इसको पहले मान लिया। दोनों को मानना एक्स में ही है। आ गया समझ में। अब इसका फोग निकालते हैं। एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला, वो हटाएंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, जी एक्स, एफ ऐसे ही, जी एक्स की वैल्यू रख देंगे, कितनी है, मोड एक्स। ओके, अब एफ में चलते हैं हम, एफ में चले गए। एफ में क्या है, साइन, तो साइन लगा दिया। यहां एक्स है तो यहां भी एक्स है, लेकिन यहां एक्स की जगह क्या है, मोड एक्स, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, मोड एक्स। तो देखिए बन गया आपका क्वेश्चन। अब आपने क्या देखा, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन एक्स और कोस एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, मोड एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। कल आपने 5 ऐसे फंक्शन पढ़े थे जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। इसमें हम भूल गए थे ट्रिग्नोमेट्री का साइन और कोस बताना। चलिए खैर कोई नहीं, आगे बता देंगे। अब आपने समझ लिया है साइन एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, मोड एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो इन दोनों का जो कंपोजिशन है वो भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। तो हम नीचे लाइन लिख सकते हैं, सिंस एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन
जी एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन, या एक साथ लिख सकते हैं हम इन दोनों लाइनों को, एफ एक्स, यहीं पर आप लिख देना एंड करके, एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, देन फोग एक्स ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। और फोग एक्स की वैल्यू किसके क्यों लाई हुई, साइन मोड एक्स के, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर साइन मोड एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आया सभी को। भाई एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होता है, जी एक्स भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो हम दोनों का जो फोग बना है साइन मोड एक्स के इक्वल, वो भी हर जगह कंटिन्यूअस हो गया, बात खत्म। फोग और मोड फोग निकालना आ गया आपको, यानी कंपोजिशन। चलिए देखिए क्वेश्चन है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ कोस एक्स का मोड। पिछले और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, उसमें एंगल का मोड था, इसमें कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मोड है। ओके, तो देखिए इसे भी वही एफ एक्स और जी एक्स माना जाएगा। पहले इसे एच एक्स मान लेते हैं हम, मेन फंक्शन को, इसे क्या मान लिया हमने, कोस एक्स का मोड। नाउ लेट एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए एफ एक्स उसे माना जाएगा जो बाद में आएगा, जी एक्स उसे माना जाएगा जो पहले आएगा। तो जी एक्स पहले क्या लिखोगे आप, पहले आप कोस एक्स लिख दोगे, पहले मोड लिख दोगे। अब की बार आप पहले कोस एक्स लिखोगे, जो होल पे हो, टोटल पे, वो बाद का होता है, जो अंदर हो वो पहला होता है। ये बात हमेशा याद रखना। आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हो, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। आप बताइए क्या लिखोगे, पहले पहले ये लिखोगे या ये लिखोगे। आप सबसे पहले ए प्लस बी लिखोगे, तभी तो उसका होल स्क्वायर लिखोगे। तो बाहर वाली जो हॉल में होती है, टोटल में वैल्यू होती है, चाहे वो मोड हो, होल स्क्वायर हो, होल अंडर रूट हो, कुछ भी हो, होल क्यूब हो, वो बाद में आता है, अंदर वाली वैल्यू पहले आती है। तो अंदर वाली वैल्यू यहाँ पर क्या है, कोस एक्स, बाहर वाली वैल्यू है मोड। तो पहले क्या लिखोगे आप, अंदर वाला कोस एक्स, तो अंदर वाला पहले वाला बाद में मानेंगे, तो कोस एक्स मानेंगे हम, कोस एक्स माना जाएगा जी एक्स की जगह, क्योंकि ये पहले लिखा जा रहा है इसलिए बाद में मानेंगे। मोड एक्स बाद में लगाया जाएगा इसलिए पहले मानेंगे। और मोड को खाली मोड तो नहीं लाइट करा जाएगा, यहां अगर एक्स में लाइट कर रहे हो तो यहां भी किस में लाइट कर लोगे आप, एक्स में। यहां अगर आप थीटा में लाइट करोगे तो यहां भी थीटा में, यहां वाई में, यहां भी वाई में, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पर बदल कर भी लाइट कर सकते हो। इससे आपने यहां थीटा लाइट कर लिया तो इससे यहां थीटा लिख दोगे, यहां वाई लिखा तो यहां वाई, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ते हैं आगे, फॉग निकालना है अब आपको। एफ ओ हटा देंगे हम यहां से, जी एक्स मोड के अंदर, ओके, एफ ऐसी रहा, जी एक्स की वैल्यू रखते हैं, और जी एक्स की वैल्यू है ब्रैकेट में ऐसे लिखकर चलेंगे कोस एक्स। अब देखो आगे बढ़ जाते हैं, एफ है, एफ का मतलब है मोड, एफ का मतलब क्या है, मोड। एफ के अंदर एक्स है तो मोड के अंदर एक्स है, और एफ के अंदर कोस एक्स है तो मोड के अंदर भी कोस एक्स होगा। यानी एक्स की जगह रिप्लेस करना है आपको, यहां एक्स की जगह एक्स है और यहां एक्स की जगह क्या रिप्लेस हो रहा है, कोस एक्स, तो यहां भी कोस एक्स। बात समझ में आई, एक्स है तो एक्स, कोस एक्स है तो यहां मोड में भी कोस एक्स। अब आपने क्या देखा, ये फोग एक्स है, फिर वही लाइन लिखेंगे हम, एफ, चूंकि सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, continuous function, then fog x also continuous। और आपको पता है fog x किसकी वैल्यू है, therefore cos x का मोड कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, समझ में आया। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, इसे हमें कंटिन्यूअस चेक करना है। ये कंपोजिट फंक्शन है, क्यों है ये, देखो कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि इसमें अंदर भी ऑपरेशन लग रहा है और फिर बाहर एक बार और वही ऑपरेशन लग रहा है। जब एक ही क्वेश्चन में एक या दो तरह के ऑपरेशन दो बार लगे तो वहां उसे कंपोजिट फंक्शन से हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो आपको फोग निकालना पड़ेगा, लेकिन आप इसमें फोग में नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि एफ में फंक्शन दिया हुआ है, एक को कुछ और वर्ड मान ले, एक को जी एक्स मान लेते हैं, तो एक को एच मान ले, एक को
जी एक्स मान ले। ओके, एच एक्स और ये जी एक्स। जी एक्स होता है जो पहले यूज हुआ हो, पहले अंदर वाला पार्ट लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स। जानते हो ना, जी एक्स वो होता है जो जिसे हम पहले लिख सकें, और एफ पहला वाला वो होता है एच एक्स या एफ एक्स जिसे हम बाद में लिख सकें। तो बाद में बाहर का मोड लिख सकते हैं। अब इसके अंदर जो यहां पर है वही मान सकते हैं हम। चलिए अब इसका फोग के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो यहाँ फोग ना बोल के उसको हम एच ओ जी होग बोल देंगे। ठीक है, होग एक्स इक्वल्स टू एच ओ हटा देंगे जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू रख देंगे भाई 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स ब्रैकेट क्लोज। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ एच की वैल्यू रखी, एच का फंक्शन क्या है मोड में, एच का फंक्शन है मोड में। ठीक है, और अंदर x है तो यहां भी अंदर x है, लेकिन यहाँ अंदर क्या है ये, तो यहां पर भी यही आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स। तो आपने क्या देखा, इसका एच ओ जी यानी कंपोजिट, इसका मतलब होता है कंपोजिट, इसका कंपोजिट यही बन रहा है। तो बस कंटिन्यूअस हो गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हो मोड एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन, और ये सारा भी एक कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि मोड एक्स ये भी कंटिन्यूअस, ओनली एक्स ये भी कंटिन्यूअस, 1 ये भी कंटिन्यूअस। तो इन सारों से मिलकर जो है नया फंक्शन बन रहा है ये भी कंटिन्यूअस। तो एच एक्स भी कंटिन्यूअस, जी एक्स भी कंटिन्यूअस, तो होग भी कंटिन्यूअस। ठीक है, सो सिंस करके लिख देंगे हम, सिंस एच एक्स इज कंटिन्यूअस, एच एक्स एंड करके लिख दो, एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, then hog x also कंटिन्यूअस फंक्शन। और होग का मतलब होग है किसके इक्वल, एच ओ जी होग एक्स इक्वल है किसके, एफ एक्स की। तो इक्वल आ गया, ये सारी वैल्यू एफ एक्स की तो है। तो आपने क्या लिख दिया, होग एक्स ऑल्सो कंटिन्यूअस, देयरफॉर क्योंकि होग इक्वल है एफ एक्स के, एफ एक्स देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। समझ में आया सभी को, कोई प्रॉब्लम? ओके, देखिए एक क्वेश्चन है, मॉड्यूलस फंक्शन है। मैंने इसे मॉड्यूलस फंक्शन क्यों कहा, ध्यान से सुनिएगा। कल मैंने आपको बताया था मॉड्यूलस फंक्शन उसे कहेंगे जब किसी पॉलिनोमियल का मोड लगा हो। ये एक पॉलिनोमियल है, इसका मोड लगा हुआ है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसका भी मोड लगा हुआ है, तो ये भी एक मॉड्यूलस फंक्शन हुआ। और दो मॉड्यूलस फंक्शन का डिफरेंस भी मॉड्यूलस होता है। तो आगे देखिए ये कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स दिस। इसका कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं होगा, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होगा। मैंने ऐसा क्यों कह दिया, याद करो कल वाली वीडियो की बात, मैंने आपको बताया था कि उन 5 फंक्शन में जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं उनमें एक मोड फंक्शन भी होता है। तो ये एक मोड फंक्शन है, ये भी एक मोड फंक्शन है। और ये मैं आपको अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में बता चुका हूं कि अगर कोई एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक जी एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो उन दोनों का प्लस या उन दोनों का माइनस भी कंटिन्यूअस होगा। तो मोड फंक्शन होगा, डिफरेंस ही तो है, तो ये भी तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर एक नंबर में ये बात आती है। लेकिन अगर यही बात 2 नंबर में या उससे ज्यादा में आती है तो आपको सोल्व करना होगा। अब जब सोल्व करोगे तो कोई पॉइंट ऐसे रखने भी पड़ेंगे जहां कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो जरा याद करो, मैंने आपको बताया था मोड वाले क्वेश्चनों में आप कंटिन्यूटी उन पॉइंटों को ढूंढ लेते हैं जिन पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इस बात को लेकर काफी बच्चे परेशान भी थे कि कैसे ढूंढते हैं। तो देखिए, एक तो आप x प्लस 1 के मोड को 0 के इक्वल रख लेंगे, मोड 0 की तरफ चला जाता है 0 हो जाएगा। ये कह सकते हैं मोड में कोई वैल्यू 0 के इक्वल है तो मोड को हटा सकते हो, x प्लस 1 भी 0 आ गया, यहां से x की वैल्यू आ गई -1। एक तो -1 पर कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे जब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट हमें पता है ही नहीं कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का, लेकिन फिर भी अगर हम सॉल्व करें तो एक तो इस पे चेक करेंगे, एक मोड x को 0 रखेंगे जब हम, तो यहां से आपको पता चल गया x की वैल्यू 0। तो 2 पॉइंट आए ऐसे जहां पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले हम x इक्वल्स टू 0 पर चेक करते हैं, एट x इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट क्योंकि मोड को मैंने बताया आपको मोड वाले क्वेश्चनों की लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट करके ही सॉल्व करे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं करते उनको। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h।
देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन यहां के लिए कितना है 0 माइनस एच, और इसका मोड लगा देंगे हम, माइनस है बीच में, यहां पे चलते हैं तो x की जगह पे क्या आएगा 0 माइनस एच और प्लस 1। ओके, लिमिट अप्लाई कर दी हमने, तो 0 माइनस 0 मोड माइनस 0 माइनस 0 प्लस 1, ये तो 0 हो गया, माइनस ये भी यहां तक 0, ये 1 का मोड क्या आ जाता है 1, तो कितनी वैल्यू आ गई -1, किसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h). ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे 0 प्लस h मोड माइनस x की जगह 0 प्लस h और प्लस 1 मोड में एक्सीड करी हमने लिमिट 0 प्लस 0 0 माइनस 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 का मतलब 1, 1 का मोड भी क्या आ जाएगा 1, कितनी वैल्यू आ गई इसकी -1। ये माइनस बाहर का है, कभी आप सोचो मोड में से निकल रहा है, नहीं, ये वाला भी ये था और ये भी, तो आपने देखा राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, वो भी यही आ गई। अब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है, फंक्शन की वैल्यू और निकाल लेते हैं। f कितने पर 0 पर, रखो यहां पर 0 सब जगह, 0 माइनस 0 प्लस 1, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 0 माइनस 1 इक्वल्स टू -1। आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू, सभी कुछ इक्वल है, कितने के इक्वल है सभी -1 के। सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसी तरह से हम x इक्वल्स टू -1 निकाला था ना यहां से वैल्यू, उस पर और चेक करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे किस पर, एट x इक्वल्स टू -1 पे, और चेक करनी है अब हम इसे। लिमिट x टेंड्स टू -1 का नेगेटिव पार्ट, ठीक है, ये -1 तो a की जगह आ रहा है, जैसे x टेंड्स टू a और उसका नेगेटिव, f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h होता है और a की जगह है आपका -1 और -h। फंक्शन में वैल्यू रख देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड में कितना है यहाँ पे -1 माइनस h, माइनस ये वाले में गए x की जगह -1 माइनस h, ब्रैकेट लगाना चाहो ऐसे लगा सकते हो अगर कंफ्यूज हो, +1 और इसका मोड क्लोज। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो -1 माइनस 0 का मोड माइनस -1 माइनस 0 और +1 का मोड। देखिए दोनों कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू आ गई -1 का मोड माइनस इसकी वैल्यू आ गई 0 उसका मोड। आप जानते हो -1 का मोड भी प्लस का बनाता है, -0 और इक्वल्स टू 1। क्या आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे हम राइट हैंड लिमिट इसी टाइप से। लिमिट x टेंड्स टू -1 का पॉजिटिव पार्ट, f(x) इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f और -1 का प्लस h, यानी a प्लस h के अकॉर्डिंग। ठीक है, फंक्शन में वैल्यू रख लेते हैं सीधा उठा के हम। लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस h और उसका मोड माइनस x की जगह कितना आएगा -1 प्लस h, ये x की जगह है, ये भी x की जगह था, और +1। देखो ये x माइनस x प्लस 1 यही तो है। ठीक है, लिमिट एक्सीड कर देते हैं, -1 प्लस 0 उसका मोड माइनस -1 प्लस 0 ब्रैकेट क्लोज और +1 उसका मोड। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई -1 का मोड माइनस इसकी वैल्यू ये फिर से कट गया 0 का मोड, इसकी वैल्यू आप जानते हो प्लस का 1 -0 और इक्वल्स टू 1। आपने क्या देखा, राइट हैंड लिमिट वो भी 1 आ गई, लेफ्ट राइट दोनों इक्वल आ गई। अब फंक्शन की वैल्यू और चेक कर लेते हैं, f कितने पर -1 पे, -1 रखते हैं इसके अंदर, रखिए -1 का मोड माइनस -1 प्लस 1 और उसका मोड -1 प्लस 1 उसका मोड। मोड को थोड़ा मैंने बड़ा लगा दिया है, या ऐसे कर लेते हैं 1 समझ में ना आए कभी कि कौन सा मोड है और कौन सा 1 है। ओके,
ये दोनों कैंसिल, 0 -1 का मोड प्लस का 1 -0 इक्वल्स टू 1। ये आ गई फंक्शन की वैल्यू। तो आपने क्या देखा, यहां को लिख देते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट -1, और सभी किसके इक्वल आ रहे थे, +1 के। +1 राइट लिमिट +1 लेफ्ट लिमिट +1, ठीक है, तीनों इक्वल आ गए। तो सो f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1। तो देखो आपने क्या देखा, x इक्वल्स टू 0 पर भी कंटिन्यूअस, x इक्वल्स टू -1 पर भी कंटिन्यूअस। ये दो पॉइंट तो ऐसे थे जहां फंक्शन ब्रेक हो सकता था, ब्रेक ही हो रहा है फंक्शन, आपको मैंने बता दिया। मोड वाले फंक्शनों को हम ओपन करके ऐसे लिख लेते हैं, x -x, ये ग्रेटर देन 0 के लिए और ये लेस देन 0 के लिए, ये इक्वल भी हो सकता है। इसके लिए अगर हम बात बनाए तो x+1 जो बनेगा ये तो प्लस के लिए, और x+1 के आगे माइनस ये बनता है माइनस के लिए, ये तो ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए और ये लेस देन 0 के लिए। तो खैर ये ब्रेक करने वाली बात बीच में याद आ गई थी मुझे, मैंने बता दिया, इसकी कोई ऐसी जरूरत भी नहीं थी। बस आपने क्या देखा, आपने देखा, वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, कि फंक्शन f(x) जो था मोड वाला ये फंक्शन, ये 0 पर भी कंटिन्यूअस है और -1 पर भी, और दो ही पॉइंट ऐसे थे जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता था, लेकिन वहां भी कंटिन्यूअस है और जगह तो ये कंटिन्यूअस माने जाता है, तो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। यही कह रहा था कि इसके वो पॉइंट बताओ जहां डिसकंटिन्यूअस होगा, तो आप कह दोगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अतः इसका कोई भी असततता का बिंदु नहीं है। ओके, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है आगे, उन्हें मैं भी आपको बताऊंगा होमवर्क के लिए। चलिए